बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। मैं इस वक्त गाड़ी में बैठा हुआ आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस्लामाबाद में हूँ, एक असाइनमेंट के सिलसिले में इस्लामाबाद आना हुआ और मेरा इरादा ये था कि इन मसरूफियात की बिना पर मुमकिन शायद नहीं हो पाएगा कि मैं आपसे मुखातिब हो सकूँ, आज बात कर सकूँ। लेकिन पीडीएम का बन्नू जलसा हुआ और उस बन्नू जलसे के हवाले से बाज़ चीज़ें ऐसी थीं कि जिनकी बिना पर मुझे लगा कि इनको कंफर्म करना चाहिए। जब उनको कंफर्म किया, उनमें से बाज़ चीज़ों को मालूम किया, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इस पर आपसे बात करनी चाहिए। बाज़ चीज़ें जो हैं उन्हें टॉलरेट नहीं करना चाहिए, उन्हें जाने नहीं दिया जा सकता। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, यानी हम बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को छोड़ देते हैं कि इनकी क्या बात करनी, इनको अहमियत ना दें। लेकिन कभी कभी वो कुछ इस तरह की हरकत कर जाते हैं कि आप उस शख्स को भले गैर मुनासिब, नामुनासिब, फजूल जानकर जवाब ना भी देना चाहें, लेकिन उस शख्स ने जो हरकत की होती है, मौके को इस्तेमाल करते हुए, प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, उस हरकत का जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। पीडीएम के बन्नू जलसे में कुछ ऐसी ही चीज़ें हुई हैं, तो इन चीज़ों का जो है वो जवाब देना वो ज़रूरी है। अब इनमें से बाज़ चीज़ें जो हैं वो पश्तो ज़बान से मुताल्लिक़ थीं और पश्तो ज़बान में होने वाली इन चीज़ों के हवाले से मैंने कोशिश की कि पहले मैं इनको कन्फर्म कर लूँ। और तमाम तकारीर इसकी वैसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं चली, तो वहाँ पर जो तकारीर हुई जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं चली, उनके बारे में भी मालूम करना, जानना जो था वो ज़रूरी था। तो मेरे दोस्त हैं पेशावर में बेस्ड हैं जर्नलिज्म के लिए, फ़िदा अदील साहब। मैं कई दफ़ा आपके सामने उनसे बात कर चुका हूँ। और फ़िदा अदील साहब बन्नू में जहाँ ये जलसा था वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मैंने कुछ चीज़ें उनसे मालूम की और ये चीज़ें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके जवाबात मैंने जाने। मौलाना फजलुर रहमान के भाई अताउर रहमान ने इस जलसे में जो तकरीर की है वो तकरीर इंतहा की थी। उस तकरीर की वजह से मुझे लगा कि आपसे यहाँ बात करना और जवाब देना ज़रूरी है। ये जो हमारा मजहबी तबका है, मजहबी सियासी तबका, इसको मजहबी तबका तो खैर नहीं कहना चाहिए, मजहबी सियासी तबका, ये क्या करते हैं, ये किसी भी मौके पर पाकिस्तान मुखालिफ हर्जा सराई से बाज नहीं आते। ये माजी में भी करते रहे, इनके बड़े भी करते रहे। इन्होंने कायदे आज़म के बारे में हमेशा उल्टी सीधी बातें की हैं, पाकिस्तान के बारे में की हैं, हिंदुस्तान के हक़ में की हैं। मौलाना अताउर रहमान ने इस जलसे में खड़े होकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उनकी शान में हर्जा सराई की और बहुत ही फजूल बात की। इससे पहले अच्छा, पीडीएम के प्लेटफॉर्म में है क्या, ये लोग यहाँ मुत्तहिद हुए हैं। मुत्तहिद इसलिए हुए हैं कि बज़ाहिर ये कहते हैं हमें इमरान खान को हटाना है और इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार रोकना है। लेकिन इत्तेहाद की कुछ बुनियादें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर आप ज़ीरो कंप्रोमाइज़, ज़ीरो टॉलरेंस पर होते हैं। मसलन अगर आपको पाकिस्तान के लिए ही सियासत करनी, पाकिस्तान की पार्लियामान में जाने के लिए सियासत करनी, तो फिर पाकिस्तान पर तो आप कीचड़ नहीं उछालेंगे, गंद नहीं उछालेंगे, बानियाने पाकिस्तान पर तो गंद नहीं उछालेंगे। मौलाना अताउर रहमान ने वही हरकत की जो कैप्टन सफदर ने की थी, और कैप्टन सफदर ने बानिया पाकिस्तान के मज़ार पर जो हरकतें की थी, उन हरकतों पर पीडीएम खामोश थी। आज मौलाना अताउर रहमान ने जो हरकत की उस पर भी पीडीएम खामोश है। मौलाना अताउर रहमान ने स्टेज पर खड़े होकर तकरीर की, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें की, इमरान खान के खिलाफ बातें की और बड़े भैया के गेम से बाहर हो जाने का तमाम तर गुस्सा निकालते हुए मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से गलती हुई, कायदे आज़म से गलती हुई। कायदे आज़म ने डीएचए की सरजमीन पे पाकिस्तान बना दिया। ये वही हरकत है जो ये करते हैं कि हमारे जनरल, हमारी फौज के अफसरान, ये कब्जा ग्रुप हैं, इन्होंने डीएचए बनाए हैं, इन्होंने प्लॉट्स बनाए हैं, ये तमाम चीज़ें ये कर जाते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह की चीज़ थी, लेकिन ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से खड़े होकर इन्होंने की। और अब आप तनकीद करनी है आपको फौज पे, इस्टेब्लिशमेंट पे, जनरल्स पे, और आप उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कायदे आज़म का। कह रहे हैं कायदे आज़म से गलती हुई, उन्होंने पाकिस्तान डीएचए की सरजमीन पर बना दिया। तो ये डीएचए की सरजमीन है, तो निकले आप इस डीएचए की सरजमीन से। आप तो डीएचए के खिलाफ हैं, आप तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप निकलें। कायदे आज़म ने गलती की है, नाउज़ुबिल्लाह। आप कह रहे हैं कि कायदे आज़म ने गलत कर दिया, तो फिर आप गलती में क्यों मौजूद हैं, इस जगह पर क्यों मौजूद हैं? तो ये इनकी तकरीर थी और इनका ये फरमाना था कि बानी पाकिस्तान ने गलत किया है। इनके बड़े भी इसी तरह की बातें करते रहे, उनको अब दोहराना नहीं चाहिए। लेकिन इस जलसे में पीडीएम के एक बार फिर वही नारा जो पीटीएम के प्लेटफॉर्म से लगता है, वो नारा जो पाकिस्तान मुखालिफ नारा है, वो नारा
जिसको दो अंदाज में इंटरप्रेट किया जाता है। लर ओबर और यो अफगान का जो नारा है, अगर मैं अपनी पश्तो की याददाश्त दुरुस्त रखते आपको बता रहा हूं, तो ये जो नारा है इसका मतलब यह है कि काबुल से ऊपर काबुल से नीचे पेशावर तक सब अफगान एक हैं। और इस नारे को लगाने वाले पीटीएम के लोग हैं, इस नारे को लगाने वाले वो लोग हैं जो फौज के खिलाफ बात करते हैं, वो लोग हैं जो फौज को फांसियां देने की बात करते हैं, वो लोग हैं जो फौजियों के कत्ल की बात करते हैं। ये नारा लगाया गया, ये पाकिस्तान के खिलाफ नारा है, और ये नारा लगाकर यहां एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये नारा लगाकर एक बार फिर पाकिस्तान मुखालिफ बातें की गई पीडीएम के इस जलसे में। अमीर हैदर होती की तकारीर में ये नारे लगाए गए, दीगर तकारीर में ये नारे लगाए गए। यहां पर अफगानिस्तान के तालिबान के परचम नजर आ रहे थे जिसमें वो कलमा लिखा हुआ है और अमारात इस्लामी अफगानिस्तान वो अल्फाज लिखे हुए हैं, और यहां पर वो परचम नजर आ रहे थे। इनका जो एजेंडा है वो अजीब पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है। ये कराची में तकरीर करते हैं तो कहते हैं उर्दू के खिलाफ बात करते हैं, यानी वो जबान जो पाकिस्तान को जोड़कर रखती है उस जबान के खिलाफ आप बात करते हैं। आप जाते हैं कोयटा तो वहां कहते हैं ये बाढ़ उखाड़ कर फेंक दूंगा। ये बाढ़ जो है वो अफगानों को, वहां के अफगानों को यहाँ के अफगानों को जुदा करती है, ये बाढ़ उखाड़ कर फेंक दूंगा। फिर आप पंजाब आते हैं, लाहौर आते हैं, तो आप लाहौरियों को, पंजाबियों को गद्दार करार दे देते हैं कि इन्होंने सिखों का साथ दिया था, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और अब आप बात कर रहे हैं फिर एक बार इसी तरह की। तो ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो सियासत से बाहर हुए हैं। ये बेरोजगार हैं, सियासी बेरोजगार, और इन सियासी बेरोजगारों की सिस्टम में वापस आने की कोशिश है, सियासत में वापस आने की कोशिश है। इस कोशिश में तमाम चीजें भुला चुके हैं। मरियम नवाज शरीफ साहब आज नहीं थी, तबीयत नासाज है उनकी, अल्लाह ताला शिफा दे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं थे, बदला लिया है कहा जा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे में मौलाना साहब नहीं थे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हर गुजरते दिन के साथ खुद को इनसे डिस्टेंस पर लेकर जा रही है मुसलसल। मैंने आपको बताया था कि रहमान मलिक साहब ने जो तकरीर की थी, उस तकरीर में रहमान मलिक साहब ने ये कह दिया था कि फौज के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल हो रही है अनएक्सेप्टेबल है। तो वो मामला हमें मुसलसल देखने को मिल रहा है, एक बार फिर मिला है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनसे डिस्टेंस इख्तियार करती जा रही है। यही हाल आज हुआ। मरियम बीबी नहीं थी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना साहब जो हैं उनके नारे लग रहे थे कि आज मौलाना वजीर आजम होंगे। यानी आप इस इत्तेहाद का हाल देखें कि इमरान खान से निजात हासिल करनी है, हर कोई स्टेज पर चढ़कर अपनी बात करता है। वजीर आजम नवाज शरीफ की बात करता है, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी वाले आते हैं तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो से शुरू करते हैं, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तक आते हैं, और फिर उसके बाद बात करते हैं वजीर आजम बिलावल होंगे। यही हाल मौलाना फजलुर रहमान का है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जब पंजाब में होते हैं या दीगर जगहों पर होते हैं तो उन्हें पता है कि उनकी वहां पर सियासी हैसियत क्या है। तो मौलाना साहब जो हैं वो नहीं बात करते कि हमारी जमात इक़्तिदार में आएगी, लेकिन जब भी पीडीएम का जलसा मौलाना की जमात की मेजबानी में हुआ है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी वजारत उज़्मा के नारे लगवाए हैं। आज भी मौलाना के वजीर आजम होने के नारे लगे। ये बिल्कुल वैसे ही है, मुमकिन है कि हो जाए, मौलाना साहब वजीर आजम बन जाएं। या ऐसे मुमकिन है कि जब आजम सवाती साहब वजीर थे तो लिखा जाता था वफाकी वजीर, फिर उसके बाद आजम सवाती। तो बहुत सारे लोग जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम एंकर्स भी, न्यूज़ एंकर्स भी, रिपोर्टर्स भी सब कह देते थे कि वफाकी वजीर आजम सवाती। तो मौलाना साहब के नाम में अगर आजम आ जाए तो फिर कोई वजीर बन जाए, मियाँ साहब के, मुस्लिम लीग नून के, किसी इत्तेहाद के अगर हुकूमत में आ जाएं तो उसके नतीजे में मौलाना साहब वजीर बन जाएं, फिर वजीर आजम हो जाएं, ऐसा कोई इम्कान तो है। लेकिन ये जाके मांग चुके अमेरिका से, ये फौज से मांग चुके, एलएफओ कर चुके, फौज के खिलाफ आज बातें करते हैं। मुशर्रफ के दौर में ये एलएफओ कर चुके, मुशर्रफ की जमात का, हुकूमत का हिस्सा बन चुके। लेकिन जब जब ये सिस्टम से बाहर होंगे तो ये पूरे सिस्टम को गालियां देने वाले लोग हैं, क्योंकि इन्हें वापस आना है, इन्हें वापस रोजगार हासिल करना है, बड़े सारे रोजगार होना है। ये बेरोजगार जो हैं ये पाकिस्तान को, बानियाने पाकिस्तान को भी नहीं बख्शते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।